हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके यूट्यूब चैनल राम श्रेष्ठ पॉइंट पर। दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र यादव और जैसा कि आप जानते हैं कि हम एसएससी जीडी 2021 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको 5 सेट करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए प्रीवियस ईयर रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। और मैंने करंट को छोड़ दिया है दोस्तों, क्योंकि करंट उस समय 2018 और 17 का पूछा गया होगा। अब हम अगर 21 की तैयारी कर रहे हैं तो 20 का हम करंट पढ़ेंगे, तो उसके लिए मैं आपके लिए अलग से क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो पहला क्वेश्चन आपके पास, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नील उत्पादन, जूट उत्पादन, मत्स्य उत्पादन और कृषि उत्पादन। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा नीली क्रांति। तो नीली क्रांति क्यों लाई गई थी, ये सब हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, नीली क्रांति आपके ऑप्शन नंबर 3 से संबंधित है, यानी कि मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। तो दोस्तों, का राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य उत्पादन। दोस्तों, भारत में मछली उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। मछली उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। तो चलिए दोस्तों, कुछ और क्रांतियां पढ़ लेते हैं। तो पहली क्रांति हरित क्रांति। आप सभी को पता होगा हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। कैसे याद करेंगे? हरा क्या होता है बच्चों? खाद्यान्न उत्पादन, यानी कि खाद्य जो होते हैं वो हरे होते हैं, जैसे गेहूं धान सब हरे होते हैं, स्टार्टिंग में हरी सब्जियां होती हैं। अगली आपके पास क्रांति है श्वेत क्रांति। श्वेत यानी कि दूध सफ़ेद होता है, तो दूध उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों, इसी को आगे फ्लड ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए, ऑपरेशन फ्लड किसे कहा गया? श्वेत क्रांति को कहा गया था। अगली क्रांति आपके पास पीली क्रांति। तो पीला क्या होता है दोस्तों? तेल होता है, तिलहन होता है, यानी कि दालें होती हैं। तो आप याद रख सकते हैं कलर से इसको। तो पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन और फसलों के उत्पादन से संबंधित है। चलिए दोस्तों, अगली क्रांति देख लेते हैं। तो दोस्तों, आपके पास अगली क्रांति है नीली क्रांति, जो कि मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई थी। अभी हमने पढ़ा था, यही क्वेश्चन था हमारा। तो 2013-14 में भारत में 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ था। लिखा है भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। अगला दोस्तों लाल क्रांति। तो लाल आप जानते हैं, मांस मीट सब टमाटर लाल होते हैं। तो आप कलर से इनको याद कीजिएगा, बहुत आसान होता है कलर से याद करना। तो टमाटर और मांस उत्पादन को बढ़ाने के लिए लाल क्रांति की शुरुआत की गई थी, जबकि झींगा मछली उत्पादन में वृद्धि के लिए गुलाबी क्रांति का उत्पादन यानी कि शुरुआत की गई थी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय रेगिस्तान किस पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ और हिमाद्री और कैमूर की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि ये अरावली की पहाड़ियों की ओर बसा हुआ है। क्यों है? क्योंकि दोस्तों, ये राजस्थान में अरावली की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, आपको सभी को पता होगा। तो भारतीय रेगिस्तान कहाँ पर है? आपके अरावली की पहाड़ी यानी कि रेगिस्तान की साइड है। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके पास, भारतीय रिजर्व के कौन से गवर्नर थे जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपना इस्तीफा सौंप दिया था? तो दोस्तों, आपको सभी को पता होगा दिसंबर 2018 में इनका इस्तीफा बहुत ज़्यादा चर्चित रहा था। तो ये कौन है? आपके पास ऑप्शन है उर्जित पटेल, पी चिदम्बरम, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है, आंसर है जो है उर्जित पटेल। आप सभी को पता होगा उर्जित पटेल ने ही अपना इस्तीफा 2018 में दे दिया था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके पास, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? दोस्तों, आप सभी को बाकी सारे आंसर पता होंगे, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त बहुत कम लोगों ने पढ़ा है और ये 2019 के क्वेश्चन पूछा गया था। तो निर्मला सीतारमण, रमा देवी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और मीरा कुमार। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका रमा देवी। तो याद रखिएगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त पहली कौन थी? रमा देवी। तो चलिए दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है? तो रोकने का मतलब दोस्तों, आप इसे राष्ट्रपति की वीटो पावर से समझ सकते हैं। तो इसका आंसर तब देना, आप मैंने बता दिया, थोड़ा सा हिंट दे दिया है, वीटो पावर ऑफ अटॉर्नी, बोर्ड, प्राधिकरण। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है वीटो पावर, क्योंकि आपको पता है राष्ट्रपति के पास 3 वीटो पावर होती हैं। जब कोई बिल उनके पास जाता है तो वो उनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया था जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन सा अधिनियम या एक्ट कहा गया? तो दोस्तों, फोर्ट विलियम एक्ट, भारत सरकार अधिनियम, भारत न्याय अधिनियम, काजिल अधिनियम। दोस्तों, आप सभी को पता होगा 1858 का भारत सरकार अधिनियम के नाम से ये फेमस है। तो दोस्तों, आपको ये याद रखना है, भारत सरकार अधिनियम 1858। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं कि अगस्त में आया था 1858 में। इसने क्या कर दिया था? कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया था। इस अधिनियम द्वारा भारत के शासन का नियंत्रण किसको सौंप दिया गया था? ब्रिटिश सम्राट को, जो कि उस समय कौन थी? महारानी विक्टोरिया थी। दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि भारत के सचिव के प्रति जवाबदेह था। लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय थे। दोस्तों, आपको ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, बहुत एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये भी पूछा जाता है गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किस एक्ट के तहत किया गया था? तो आपको याद रखना है 1858 के एक्ट के तहत ये काम सारे किए गए थे। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके पास, भारत और श्रीलंका को किसके द्वारा विभाजित किया गया था? तो बेरिंग, जिब्राल्टर, पाक और हॉर्मुज। तो दोस्तों, आप सभी को इसका आंसर वैसे तो पता होगा, अगर नहीं पता है तो कोई चिंता की बात नहीं है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो आपको
जल डमरू मध्य जो है वो याद करने हैं, तो आपका इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य के द्वारा ही पाक यानी कि पाक जल संधि जो है, आप पाक जल संधि भी कह सकते हैं, उसके द्वारा भारत और श्रीलंका को अलग किया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके पास, चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है सिकंदराबाद, मुंबई, हैदराबाद और पणजी। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि चार मीनार एक बहुत ही ऐतिहासिक हमारी क्या है, धरोहर है, जो कि हैदराबाद में स्थित है। तो आपको दोस्तों इसका राइट आंसर पता चल गया होगा, हैदराबाद। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कुछ इसके फैक्ट की ओर कि चार मीनार किसने बनाई है, क्यों बनाई है। तो चार मीनार 1551 में निर्मित भारत के हैदराबाद तेलंगाना राज्य में स्थित है। ये एक मस्जिद है। ये विश्व स्तर पर हैदराबाद के प्रतीक के रूप में जाना जाता है और भारत में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त संरचनाओं में से एक है। तो राइट आंसर आपका हैदराबाद हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके पास, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि खरीफ फसलों को किस मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया गया है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा ये सितंबर अक्टूबर में खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास वर्षा। तो वर्षा में आपके खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। आपको इसका माह भी याद रखना है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग है ना के लिए नहीं किया जा सकता, मतलब किसके लिए नहीं किया जाता? तो धातु की चिकनाई हटाने में, अचार परीक्षित करने में, अखबार बनाने में, साबुन बनाने में। दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है NaOH, जिसे हम कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अचार संरक्षित करने में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो आपको ये बात याद रखनी है कि अचार को संरक्षित करने में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है आपके पास, किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था? मतलब आप जानते हैं राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। तो कमर जावेद, जियाउद्दीन भट्ट और साहिल शरीफ और परवेज मुशर्रफ। तो दोस्तों आप सभी को इसका आंसर पता होगा, ऑप्शन नंबर 4 है। परवेज मुशर्रफ ने ही 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू कर दिया था। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? तो दोस्तों कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा। तो दोस्तों आप सभी को इसका आंसर पता होगा वैसे तो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी पर ही ये सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बना हुआ है। तो अगला क्वेश्चन आपके पास दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद मोहम्मद, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय ने। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मदन मोहन मालवीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आने वाले एग्जाम्स में। ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एजी एक महंगी नर्म सफ़ेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? चांदी, पारा, एल्यूमिनियम और निकल। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया, आपने देखा होगा, आप 5-6 सेट कर चुके हैं, इसमें 2 बार ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। तो इसका राइट आंसर सभी को पता होगा, चांदी है। तो दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है सारी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कथकली की जड़ें किस राज्य में है? कथकली मतलब कहाँ से संबंधित है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। दोस्तों कथक और कथकली, इनमें बिल्कुल कंफ्यूज आपको नहीं होना है। कथक कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जबकि आपका कथकली कहाँ से संबंधित है? केरल से। दोस्तों इसमें कथकली आंसर दे दिया, जबकि इसका राइट आंसर होगा केरल। ये बात आपको याद रखनी है, केरल इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये कथकली यहाँ पर ऑप्शन मिस्टेक से गलती से लिख गया है, तो केरल आप इसका राइट आंसर कर लेना। अगला है आपके पास, मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने किस के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक की थी? तो आपको पता होगा इरविन का समझौता हुआ था 1931 में। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 1931 में इरविन के साथ समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका नहीं है? सुभा मृदुल जो भी लिखा है, ये गीता गांगुली, नैना देवी और पूर्णिमा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा सुभा मृदुल। ये दोस्तों भारतीय संगीत की गायिका हैं, प्रख्यात गायिका हैं, आपने इनका नाम कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? दोस्तों ये आपके बायो का क्वेश्चन है और आपने इसको बहुत बार पढ़ा भी होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। दोस्तों आपको पता होगा चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने ही ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज पुस्तक की रचना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके वनडे एग्जाम्स के लिए। ये जरूरी नहीं है कि आप एसएससी जीडी के लिए ही पढ़ें दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम के लिए इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है, कौन सी होती है? तो आप सभी को पता होगा बच्चों, ये हमारे कहाँ की होती है? कान की हड्डी होती है। कान में स्टेपिस नाम की सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। बात आपको याद रखनी है कि कान की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या? स्टेपीज नाम की हड्डी होती है जो कान में पाई जाती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके पास, किसने 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच में है ना पहले ही ओवर में हैट्रिक यानी कि 3 विकेट ली थी और इस प्रकार करने वाला पहला गेंदबाज बना था? तो दोस्तों आप सभी को इसका राइट आंसर पता होगा कि इसका राइट आंसर है इरफान
पठान। तो दोस्तों देखिए आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे इसकी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर ऐसे ही क्वेश्चंस आप पढ़ना चाहते हैं, रोज़ मैं आपको जीके का मैथ्स का प्रैक्टिस सेट देता हूँ। मैथ्स में भी थोड़ा कुछ गड़बड़ चल रहा है दोस्तों, मैं अकेला काम करने वाला हूँ जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत ही जल्दी मैं कल परसों से शुरू कर दूंगा दोस्तों। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।